We will discuss consignment problem based on unsold stock. So first we will see what is consignment account. Consignment account में क्या रहता है? Two parties रहते. One is owner of the goods is called as consigner, जो goods का owner रहते, और एक एजेंट रहते जिसके थ्रू कंसाइनर गुड्स सेंड करने लगाते, उनको अपन कंसाइनी बोलते. सो समटाइम्स व्हाट विल हैपन, कंसाइनर जितने भी गुड्स भेजते हैं यहाँ पर कंसाइनी को, वो गुड्स जो है सो ऑल सोल्ड, पूरे सोल्ड भी हो जा सकते वो, या अनसोल्ड रिमेनिंग कुछ स्टॉक रह भी जा सकता. ठीक है, तो अनसोल्ड में क्या रहता है, अपने को नंबर्स रहते. सपोज अगर 100 बॉक्सेस भेजे उन्होंने कुछ, तो उसमें से अगर कंसाइनी 90 सोल्ड करे तो रिमेनिंग क्या रहते, अपने को 10 अनसोल्ड रहते, इजली नंबर. समटाइम्स दे विल से लाइक दैट हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड 1/2, तो हाफ अनसोल्ड रहते इसमें, 1/2 अनसोल्ड. 3/4 अगर सोल्ड हुए तो अनसोल्ड कितना रहता है इसमें, 1/4. इट्स क्लियर नो. अगर बॉक्सेस है तो जितने भी सोल्ड हुए माइनस करके लेना रहता. अगर अपने को ऐसे फॉर्म में दिए 1/2 तो 1/2, 3/4 दिए तो 1/4, लाइक दैट वी हैव टू टेक. नाउ विल सी द प्रॉब्लम. ऑन 1 जनवरी 2020 बालाजी ऑफ हैदराबाद कंसाइंड, बालाजी ऑफ हैदराबाद कंसाइंड गुड्स, कंसाइंड बोले तो सेंड करे. ये तो ये बालाजी कौन है, इसमें ओनर है गुड्स के. कितने के गुड्स भेजे उन्होंने, 50,000 के, टू शिवाजी ऑफ शोलापुर. शिवाजी कौन है यहाँ पर, कंसाइनी है, एजेंट है. बालाजी पेड, अब कंसाइनर को भेजते जब कुछ एक्सपेंसेस लगते तो बालाजी पेड कार्टेज एंड अदर एक्सपेंस 2,400. ऑन 31 मार्च 2020 सेंड द अकाउंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. 3/4 गुड्स ऑफ द सोल्ड फॉर ₹48,000. तो कंसाइनी 3/4 जितने भी गुड्स इन्होंने भिजाए थे उसमें से 3/4 गुड्स सोल्ड कर दिए. तो अनसोल्ड कितना है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम में अपने को अनसोल्ड 1/4 है. ठीक है ना. देन शिवाजी, ये कंसाइनी को एक्सपेंसेस वे 1,200. शिवाजी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 5% ऑन सेल्स. कितने में सोल्ड करे उन्होंने, 3/4 गुड्स 48,000 में, उसके ऊपर 5% कमीशन ले रहे उन्होंने. सो कमीशन कैसा कैलकुलेट करना, 48,000 इंटू 5/100, 5% बोले तो 2 zeros कैंसल. देन 480 इंटू 5, 5 zeros 5 8 40, 5 4 20, 24, 2,400 कंसाइनी के कमीशन होता है यहाँ पर. If you are using the calculator, you are like that, you have to find 48,000 into 5%, 2,400. Now बैंक ड्राफ्ट वॉज इनक्लोज फॉर द बैलेंस. अब जो भी बैलेंस कंसाइनी के पास बचे हुआ है उन्होंने बैंक ड्राफ्ट इनक्लोज करे. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बालाजी. कंसाइनर की बुक्स में अपने को अकाउंट्स बनाना है. सो कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट्स अपने को बनाने का रहता. दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बालाजी. कंसाइनमेंट अकाउंट, शिवाजी कंसाइनी अकाउंट, then stock on consignment account, and if unsold stock is there 4 accounts you have to prepare. If normal problem is there, goods sent on consignment. अगर unsold problem रहा तो stock on consignment account 4 accounts you have to prepare. Now we'll see the solution. Valuation of unsold stock. unsold stock कितना है, 3/4 सोल्ड करे तो 1/4. तो कॉस्ट ऑफ 1/4 सोल्ड स्टॉक की अपने को 50,000 जितने भी गुड्स की वैल्यू रहती इंटू 1/4 करना, और उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ऐड करना. कंसाइनी के एक्सपेंसेस अगर फ्राइड डायरेक्ट रिकरिंग एक्सपेंसेस मेंशन करे तो ही लेना रहता. दैट विल सी द प्रॉब्लम्स. नाउ इन दिस प्रॉब्लम जस्ट शिवाजी इनकर्ड एक्सपेंसेस दिए यहाँ पर, रिकरिंग नॉन रिकरिंग नहीं मेंशन करे. सो वी शुड नॉट टेक दैट. सो खाली अपने को यहाँ पर कॉस्ट 150,000 इंटू 1/4 12,500, और कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस 2,400 इंटू 1/4 600, 12,500 प्लस 600, 13,100 अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है. ये अनसोल्ड स्टॉक अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लेना रहता. इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड में जो है सो अपने को गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने कॉस्ट गुड्स की जो थी भिजाए सो, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी का कमीशन, दिस 4 थिंग्स वी हैव टू टेक. और क्रेडिट साइड में जो है सो अपने को ग्रॉस सेल, जितना भी सेल होता वो, और अगर अनसोल्ड प्रॉब्लम रहा तो अनसोल्ड स्टॉक 2 आइटम्स. सो इन दिस प्रॉब्लम 4 डेबिट साइड में, 2 आइटम्स क्रेडिट साइड में. 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000, 2 कैश, कंसाइनर के एक्सपेंसेस को कैश बोल के लेना. कैटेज एंड एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस को उनका नेम लिखना, 2 शिवाजी एंड 2 कमीशन. इन दिस प्रॉब्लम डेट इज गिवन नो 1/1/2020 को उन्होंने सेंड करे थे, उन्होंने 31 मार्च को जो है सो सेंड करेंगे, सोल्ड करे एक्सपेंसेस ये सब. सो शिवाजी एक्सपेंसेस उनके 1,200 एक्सपेंसेस है, कमीशन 2,400, टोटल 3,600. क्रेडिट साइड में शिवाजी बोल के सेल्स की जो भी वैल्यू रहती कंसाइनी सोल्ड करे. दैट्स वाई शिवाजी का नेम लिखना रहता अपने को कंसाइनी का, एंड ब्रैकेट में यू कैन राइट सेल्स
48,000. बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, दिस इज योर अनसोल्ड स्टॉक. बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोल के अनसोल्ड स्टॉक 13,100 ले रहे अपन ये. ना इसमें से अपने को ये टोटल 61,100 आ रहा क्रेडिट साइड में. डेबिट साइड में अपने को 50,000 जो है गुड्स की वैल्यू है. नेक्स्ट 2,400 जो है 2,400 कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस 3,600 कंसाइनी के एक्सपेंस एंड कमीशन 56,000. सो 56,000 we are getting 61,100 minus 56,000 we have to minus. So you will get 5,100. That is called as true profit and loss account 5,100. अब कंसाइनी के अकाउंट बनाना. शिवाजी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. कंसाइनी से रिलेटेड चीज़ें अपने को कंसाइनी अकाउंट में लिखना रहता. जो भी उन्होंने सेल करे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में के क्रेडिट में आ जाते, क्रेडिट का डेबिट में. बाई शिवाजी अपन सेल्स की वैल्यू लिखी है वो डेबिट में आ जाती. टू कंसाइनमेंट अकाउंट 48,000. कंसाइनी के एक्सपेंसेस बाई कैश लेना उनके अकाउंट में. बाई कमीशन 2,400. 48,000 में से 3,600 48,000 के गुड्स सोल्ड करे उन्होंने, उसमें से उनके एक्सपेंसेस माइनस कर देना. और कमीशन कितना ले रहे हो वो सेल करने के लिए 2,400. बैलेंस जो है सो 44,400 बाई बैंक बोल के लिखना है अपने को. नेक्स्ट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. डेट बाई टू कंसाइनमेंट थर्ड क्लोजिंग स्टॉक लेना है इसमें एक ही. बाई बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. गुड्स एंड कंसाइनमेंट में भी एक ही एंट्री आती. टू ट्रेडिंग अकाउंट बाई कंसाइनमेंट अकाउंट. बाई कंसाइनमेंट अकाउंट से शुरू करना 1120 को ट्रेडिंग अकाउंट को सेंड जो है सो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं 31 मार्च 20. बाई कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग 50,000 सेम अमाउंट विल बी देयर. इट्स क्लियर नो इन दिस प्रॉब्लम. शिवाजी बालाजी इज द कंसाइनर. बालाजी सेंड करे. कंसाइनर कौन है? शिवाजी को एजेंट को गुड्स सोल्ड करो बोल के 50,000 के गुड्स भिजाए उनको कंसाइनर को 2,400 एक्सपेंसेस हुए. And consignee 1,200 expenses, consignee 2,400 commission. These four things we have to take it on the debit side. Sales and unsold stock value we have to take it on the credit side. Then we have to do the total, credit side total and debit side total. The balance we will get is as to profit and loss account 5,100. In consignee account, Shivaji is the consignee, no? So in consignee account we have to take the related expenses of Shivaji only. His commission and the value of goods he sold. So he sold the goods for rupees 48,000. So to consignment account we have to write it on the debit side 48,000. Now his expenses by cash 1,200. By commission he is charging 2,400 commission. How we got this commission? 5% on the sales value. 48,000 into 5% we got it. Commission as 2,400. 48,000 into 5 by 100. But the balance we are getting by bank we have to write it for that. 48,000 both side we have to write. Next stock on consignment account. Only one entry will be there in that. To consignment by balance carried on. In goods sent on consignment account only one entry. One transaction we have to take by consignment to trading account. Now next problem. Amit and Company ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 50 सेल्स फोन. अमित कौन है यहाँ पर? कंसाइनर है. अमित जो है सो कंसाइनर एक फ़ोन के ओनर है ये. ठीक है. हु इज़ अमित एंड कंपनी. फ़ोन सेल फोन्स बनाते हैं लोग दिल्ली में. 50 सेल फोन क्रेजा एंड कंपनी को हैदराबाद में सेंड करे. ये कंसाइनी है, एजेंट है जो हैदराबाद. ये दिल्ली में रहते हैं सो कंसाइनर है, ओनर है गुड्स के. ये कंसाइनी एजेंट है. ठीक है. ये एजेंट तेजा एंड कंपनी है. ये लोग सेल फोन यहाँ से लेके यहाँ पर सोल्ड करते हो लोग. द कॉस्ट ऑफ ईच सेल फोन 50 सेल फोन भिजाए ना. एक सेल फोन की वैल्यू 2,500 है. इसके लिए इनको अमित को एक्सपेंसेस कितने हुए? 500 2,500 टोटल 3,000 एक्सपेंसेस हुए अमित को. एंड अकाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम तेजा शोइंग दैट 50 सेल्स फोन भिजाए थे. ठीक है अमित. लेकिन 40 सेल्स फोन ही सोल्ड करे. तो अनसोल्ड कितने हैं अपने को? 10 फोन है अनसोल्ड. द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी को 1,600 हुए. कमीशन का अमाउंट भी इसमें अपने को दे दिए 3,000. सो इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड व्हाट विल टेक 58 जो भी गुड्स भिजाए जीएससी और कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो भी रहते टू कैश बोल के. फिर कंसाइनी के तेजा के एक्सपेंसेस, तेजा के कमीशन. ये 4 आइटम्स आते. क्रेडिट साइड में क्या आता अपने को? बाई तेजा बोल के तेजा कितने में सोल्ड करे गुड्स और जो है सो अपने को अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आती है. बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोल के अनसोल्ड स्टॉक की जो भी वैल्यू होगी इसमें से इसको माइनस करे तो अपने को प्रॉफिट आता. नाउ फर्स्ट विल सी
10 सेलफोन जो अनसोल्ड स्टॉक है ना वो कितने का हो रहा है उसका मालूम करना है अपने को। कॉस्ट ऑफ सेलफोन, एक सेलफोन 2500 का है, तो 10 बच गए ना अनसोल्ड, 50 में से 40 माइनस करें तो 10 की वैल्यू कितनी हो रही है 25,000। इसमें कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते, रिकरिंग नॉन रिकरिंग मेंशन करे जब लेना रहता अपने को रिकरिंग। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ अमित एंड कंपनी 3000 एक्सपेंसेस भी उनको, कंसाइनर के जो भी एक्सपेंसेस होते 3000 इंटू, पहले फ़ोन की वैल्यू ले लेना है अपने को 25,000, 10 इंटू 10 सेलफोन्स बचे अपने को 25,000, 2,500 एक फ़ोन का है। उसके बाद क्या करना रहता है 3000 एक्सपेंसेस इनके टोटल, रिमेनिंग कितने फ़ोन बचे डिवाइडेड बाय टोटल सेलफोन कितने बचे आते हैं 50, ठीक है ना। ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा 30, 600, सो 25,000 प्लस 600, 25,600 अपने को अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू एक क्रेडिट साइड में लेना रहता कंसाइनमेंट अकाउंट में। इफ यू आर डूइंग ऑन द कैलकुलेटर विल सी 23,000 एक्सपेंसेस, 3,000 इंटू 10 रिमेनिंग बच रहे सो डिवाइडेड बाई 50 सेल फोन 600 रुपीज, दैट 600 वी हैव टू ऐड, 25,600 इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। नाउ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अमित एंड कंपनी, 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कितने गुड्स सेलफोन भेजे हो 50, एक सेलफोन की वैल्यू 2500, सो 2500 इंटू 50, 2500 इंटू 50, 2500 इंटू 50, 1,25,000 के सेल्स फोन है वो कंसाइनर जो कंसाइनी को सेंड करे सो। उसके बाद कैश इंश्योरेंस फ्राइट उनके एक्सपेंसेस 3,000, तेजा एंड कंपनी के सेलिंग एक्सपेंसेस 1,600, कमीशन 3,000, टोटल 4,600 एंड 40 सेल्स फोन 3,000 में एक सेलफोन सोल्ड करे उन्होंने, सो 40 इंटू 3,000, 1,20,000 में सोल्ड करे, दिस इज द सेल्स and this is the unsold stock. Just now we have find out 10 sales phone to 25,600. Now if you do the total 1,45,600 we are getting on the credit side. Debit side total is 1,25,000 stock plus consignor के expenses plus consignee के expense and commission 4,600, total add करे 1,32,600, so 1,32,600 डेबिट का टोटल आया अपने को, क्रेडिट का टोटल 1,45,600, so now you have to minus 1,45,600 minus 1,32,600, so 13,000 we are getting the 13,000 is no we are getting it as टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट तेजा अकाउंट बनाना है तो अपने को तेजा से रिलेटेड उन्होंने जो इतना भी सेल करे वो टू कंसाइनमेंट बोल के सेल्स की वैल्यू, उनके एक्सपेंसेस, उनका कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता बाई बैंक कंसाइनी टू 1,20,000 में सोल्ड करे गुड्स, 4,000 एक्सपेंसेस और कमीशन मिला के उनका 4,600 हुए, सो बैलेंस 1,15,400 बैंक ड्राफ्ट दे दियो उन्होंने 1,15,400। नाउ इन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ओनली one transaction will be there, 2 consignment, unsold stock value you have to take by balance carried on, and accounts in the books of Teja and company, Amit account, accounts in the books of Teja and company, Amit account if it is given just you have to write reverse, तेजा एंड कंपनी का रिवर्स लिख देना रहता अपने को। अगर कंसाइनी की बुक में भी अपने को कंसाइनर का अकाउंट बनाओ बोले तो क्या करे उन्होंने बाई बैंक सेंड करे 1,20,000 सोल्ड करे सो वैल्यू क्रेडिट ले लेना रहता अपने को बाई बैंक बोल के। अब और यहाँ पर एक्सपेंसेस कंसाइनी के 2 कैश बोल के सेलिंग कमीशन एंड बैलेंस दिस वी हैव टू राइट इट एज 2 बैंक बैलेंस 1,15,400।